जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। दोस्तों, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जो छात्र चाहते हैं कि बिहार में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लिए आवेदन कर सकें, क्योंकि नई वैकेंसी आई है। यहाँ पे वैकेंसी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ऑफिशियल जानकारी है और ऑथेंटिक है जानकारी। आवेदन कैसे करना है ये जानकारी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको योग्यता क्या होगी, चयन का प्रक्रिया क्या होगा, एज लिमिटेशन क्या रखी गई है, जो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए वो यहाँ पे दी गई है। सैलरी की बात करें तो 35,000 की सैलरी स्केल यहाँ पे भी अपडेट किया गया है। 2 तरह की वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन पदों की संख्या ज़्यादा है ना। लेखा पदाधिकारी जिसे हम लोग वरीय अंकेक्षक कहते हैं, और लेखापाल की बहाली, तो ये 2 तरह की वैकेंसी है। दोनों का सैलरी स्केल भी अलग है। एज लिमिटेशन क्या होगा, और इसमें सेवानिवृत्त को भी आवेदन करने का मौका दिया गया, तो उनके लिए एज लिमिटेशन क्या होगा। खासकर आप लोग अगर यहाँ पे सोच रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स में जो है क्या क्या जानकारी चाहिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये बिहार राज्य के पथ परिवहन निगम की तरफ से अपडेट किया गया है 24 फरवरी को। अब इसके लिए जो है आप आवेदन अगर करते हैं तो आपको आवेदन जो है डाक के माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर सीधे जाके वहाँ पे पटना फुलवारी शरीफ में भी आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन क्या क्या जानकारी देनी है, क्या आपको लेके जाना है, ये थोड़ा ध्यान देख लीजिएगा। इच्छुक अभ्यर्थी को यहाँ पे जो है बायोडाटा एक चाहिए, यानी कि पहला डॉक्यूमेंट्स आपका CV यानी कि रिज्यूमे जिसे आप लोग कहते हैं, वो ले लीजिएगा। एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज जो है आपका पिक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और संगत साक्ष्य अनुभव प्रमाण पत्र, क्योंकि कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। शैक्षणिक योग्यताएं, जो भी मैं आपको योग्यता बताऊंगा उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। खासकर देखिए 10th का 12th का तो होना ही चाहिए। अब ग्रेजुएशन में क्या क्या चीज़ें मांगी गई है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित करते हुए, यानी सेल्फ अटेस्ट करके जो है अपने साथ, है ना, प्रति के साथ अपना आवेदन पत्र, जो इसका जो है फॉर्म फॉर्मेट है, उसको मुख्यालय परिवहन परिसर फुलवारी शरीफ पटना में दिनांक 11 मार्च 2024, देखिएगा 11 मार्च 2024 तक आपको शाम के 3 बजे तक इसको वहाँ पे जमा करना है। अथवा आप इसे निबंधित जो डाक है उससे भी भेज सकते हैं। अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। अब देखिए, यहाँ पे तो आपको बता दें कि 2 तरह का पोस्ट है। एक है आपका लेखा पदाधिकारी, दूसरा आपका लेखापाल का। इसकी सैलरी जो है लेखा पदाधिकारी का 35,000 है और इसका सैलरी 30,000 है। आइए योग्यता पे चलते हैं। तो लेखा पदाधिकारी का जो है वाणिज्य में स्नातक, यानी कॉमर्स में आपने अगर बीकॉम किया है, वाणिज्य में स्नातकोत्तर, या फिर आपने एमकॉम किया है, या फिर और किसी सरकारी विभाग या लोक उपक्रम प्रतिष्ठित संस्थान में लेखापाल अंकेक्षक के लिए कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो ये जो डिटेल मांगा गया है ये लेखा पदाधिकारी के लिए। लेकिन लेखापाल में अगर आपने CA किया है या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट इंटरमीडिएट का कोर्स किया है, परीक्षा उत्तीर्ण हैं आप अगर इसका, है ना, जिन्हें 3 वर्षों का अनुभव है, यानी कि 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, अथवा किसी सरकारी विभाग या लोक उपक्रम में आप संस्थानों में सेवानिवृत्त हैं लेखापाल के पोस्ट पर, तो आपको यहाँ पे आवेदन करना है। अब जो सेवानिवृत्त की बात होती है, तो यहाँ भी देखिएगा पदाधिकारी के पोस्ट के लिए भी बिहार राज्य के वित्त अंकेक्षण सेवा में अगर कार्यरत हैं, या फिर महालेखाकार से सेवानिवृत्त लेखपाल या अंकेक्षण हैं, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ भी महालेखाकार से सेवानिवृत्त हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ और लिखा गया है कि एज लिमिटेशन को लेकर जो है 11 मार्च 2024 तक आपका 45 साल उम्र होना चाहिए लेखा पदाधिकारी का। वही लेखापाल के लिए भी है, 45 साल का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन जो सेवानिवृत्त है उनके लिए 62 साल है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये तो जानकारी हो गई इनके बारे में। सैलरी क्या मिलेगी, वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिटेशन क्या होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखिएगा तो यहाँ पे 49 पोस्ट है दोनों को मिलाकर, जिसके लिए कि आप छात्र आवेदन करें। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और बता दूं कि ये जो वैकेंसी है, ये नियोजन योगदान की तिथि से 1 साल यानी कि 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। कार्य संतोषप्रद होने के बाद ही आवश्यकता अनुसार सेवा अवधि बढ़ाई जाएगी। अब ये सवाल आपके मन में होगा कि सिर्फ 1 साल के लिए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का जॉब है, तो बिल्कुल ये संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आपसे मांगे जा रहे हैं। तो जो भी छात्र बिहार राज्य के पथ परिवहन निगम में आवेदन करना चाहता है वो 1 साल के लिए यहाँ पे लेखा पदाधिकारी या लेखापाल के लिए आवेदन कर सकता है,
यहाँ पे टोटल पदों की संख्या 49 है, 35,000 और 30,000 की सैलरी स्केल है। एक्सपीरियंस मैंने बता दिया है, 5 साल आपको लेखा पदाधिकारी का और 3 साल जो है आपका लेखापाल का होना चाहिए। एज लिमिटेशन 45 साल है दोनों के लिए, और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कॉमर्स या सीए होना चाहिए, तो इन दोनों पोस्ट के लिए। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे कि सिलेक्शन प्रोसीजर यानी कि चयन की प्रक्रिया के ऊपर आते हैं। क्योंकि देखिए आपको आवेदन क्या करना है, 11 मार्च 2024 के अपराह्न 3 बजे तक आपको स्वयं जमा करना है अपना जाके सारा डॉक्यूमेंट्स, और आपका जो है अप्लाई करने का फॉर्म जो है वो स्वयं जमा करना है, अथवा निबंधित डाक से भी आप इसको भेज सकते हैं। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए जो मैंने अभी आपको बता दिया, प्रमाण पत्र होना चाहिए इन सभी का, जो कि सेल्फ अटेस्ट करके आपको जमा करना है। ये एड्रेस है, मुख्यालय आपका है आवेदन पत्र निगम मुख्यालय परिवहन परिसर फुलवारी शरीफ पटना, है ना, यहाँ पे जाके आपको आवेदन करना है। अब दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना है, ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। अब ध्यान से देखिएगा चयन का प्रोसेस यानी कि चयन की प्रक्रिया क्या है। लेखा पदाधिकारी और वरीय अंगरक्षक के लिए यहाँ पे जो है अनारक्षित यानी कि रिजर्वेशन में 3 सीटों की बात कही गई है, जिसमें कि 1 सीट महिला के लिए रिजर्व है 35% आरक्षण के तहत। ईडब्ल्यूएस में 1 सीटें हैं, और पिछड़ा वर्ग में 2 सीटें हैं, अत्यंत पिछड़ा के लिए 4 है, अनुसूचित जाति के लिए 3 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। अब यहाँ पे देखिएगा तो जो लेखापाल के लिए है, कुल यहाँ पे अगर 35 पोस्ट है तो 8 पोस्ट यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, 6 के लिए ओबीसी और ईबीसी के लिए 9 है, एससी के लिए 8 है और एसटी के लिए 1 है। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर जो है आपके इन पदों का जो है विवरण दिया गया है, और ये 36 आरक्षण दिए गए हैं कि इतने % जो है आरक्षण महिलाओं को यहाँ पे मिलेगा। दिव्यांग कैटेगरी के जो छात्र होंगे उनको आरक्षण का भी फायदा मिल सकता है, ठीक है, अगर वो बिहार से हैं तो। अब देखिएगा यहाँ पर जो भी छात्र लेखा पदाधिकारी के लिए आवेदन करेंगे और लेखापाल के लिए, तो आरक्षित पद के लिए आरक्षित कोटि के अनुसार उनका आय और उनका जो है संपत्ति प्रमाण पत्र जांच होगा, और उसके बाद ही आपको संलग्न किया जाएगा। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे, यानी कि देखिए अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आप OBC से आते हैं तो आपको NCL बनवाना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। EWS कैटेगरी से हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाना है, ये भी एक वित्तीय प्रमाण पत्र होता है, ये भी एक वित्तीय प्रमाण पत्र होता है, पर SC ST के लिए यहाँ पे सिर्फ जाति मांगा जाता है, उनका कोई वित्तीय प्रमाण नहीं मांगा जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, इस विज्ञापन को कभी भी रद्द किया जा सकता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे है। ये आवश्यकता अनुसार यहाँ पे 49 पदों की वैकेंसी का अपडेट मांगा गया है, और ये अपडेट मैं आपको साझा कर दूंगा, शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे भी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। कोई भी इनसे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये अपडेट जो है 1 साल के जॉब के लिए अपडेट किया गया है ना, और उसके बाद अगर आपका जो है एक्सपीरियंस या फिर देखते हुए या कार्य देखते हुए अगर आपको लगता है कि हाँ रखना चाहिए, तो ये आपको परमानेंट भी आगे किया जा सकेगा। लेकिन परमानेंट तो की बात तो नहीं कही है, लेकिन संतोष पद रहने पर आपकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, कार्य की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी जानकारियाँ थी दोस्तों यहाँ पे जो कि हमने आप तक साझा की है इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।